उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से बड़ी खबर है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात से उन्हें अवगत कराया है। राज्य के हालात संबंधित रिपोर्ट भी सौंपी है। राज्यपाल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से राज्य की संपत्ति का दोहन संबंधित जानकारियां दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राज्यपाल रमेश बैस ने मुलाकात की। तो देखिए, बहुत ही बड़ी खबर अपने आप में, और इंतजार सभी को था, सबको इंतजार था कि इस मुलाकात में होने वाला क्या है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में लगातार बीजेपी की ओर से शिकायतें की गई है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी लगातार शिकायतें की गई है, राज्यपाल से गुहार लगाई गई है। अब इन चीजों को लेकर राज्यपाल ने किस तरीके से अपनी बातों को वहां रखा है, गृह मंत्रालय को क्या बताया है, ये तमाम चीजें अब फिलहाल इनको कयास में ही हम बता सकते हैं, क्या से लगा सकते हैं कि आखिर कहां क्या होगा। तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों को इस बाबत जानकारियां दी है। इस दौरान एक मामला यह भी माना जा रहा है कि राज्य में जो संसाधनों का दोहन लगातार चल रहा है, उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, और नजर सभी को इस मुलाकात पर थी, इन मुलाकातों पर थी राज्यपाल के, क्या आखिर वो जाएंगे। हालांकि वो गए थे चंडीगढ़ एक कार्यक्रम में पहले, उसके बाद वापसी उनकी दिल्ली हुई, और दिल्ली में उन्होंने ये मुलाकातें की है। और इससे पहले उन्होंने खनन लीज के मामले में जो रघुवर दास की ओर से एक शिकायत की गई थी, उसको लेकर भी उन्होंने निर्वाचन आयोग को वो शिकायत भेज दी थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को उससे संबंधित दस्तावेज भेजने के लिए कहा गया है, तो सर्टिफाइड कॉपियां भेजी गई है। तो बहुत सारी चीजें लगातार हो रही है, और इस दौरान जो राजनीतिक हालात इस वक्त है वो पल पल बदल रहे हैं। हालांकि और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा, और इसी दौरान देखिए कि एक मुलाकात राज्यपाल की होती है यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, पीएम मोदी से, उसमें भी राज्य से जुड़े जो मसौदे हैं, राज्य से जुड़े जो मामले हैं, उन पर चर्चा होगी निश्चित तौर पर। तो इंतजार इस बात का कि क्या यहां से क्या निकल कर आया, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि किन किन मुद्दों पर इनके बीच में बातचीत हुई है, क्या उन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा है, कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, या राज्य की सरकार से जुड़े शिकायतें के बहुत सारे कयास है, बहुत सारे सवाल है, अटकलें हम लगा सकते हैं फिलहाल। और हम इससे को लेकर हमारे सहयोगी से भी हम जानकारी लेने की कोशिश करें, तो अपने सहयोगी अमर सिंह से भी जुड़ेंगे जल्द। तो ये हम देख पा रहे हैं, आपको आप देखिए तस्वीर, आप देखिए, समझिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पूरे परिवार, उनके करीबियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यहां के जमीन को आवंटित कराया जाता है, लीज खनन से जुड़े मामले का आरोप उन पर लगता है। उसके बाद रघुवर दास की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री पर सरयू राय आरोप लगा देते हैं। तो लगातार चीजें ऐसे हलचल चल रही इस वक्त में कि किस करवट राज्य की राजनीति बैठने वाली कोई नहीं जान सकता। कहते हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़ते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म होते ही सरकार पर ओले पड़े, चारों ओर से दबाव बना हुआ है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि इस वक्त कई तरह की पॉलिटिक्स, और खास तौर से 3 तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक्स है, राज्यपाल पॉलिटिक्स भी, राजभवन पॉलिटिक्स भी, और इसमें देखिए अब दिल्ली पॉलिटिक्स भी को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। और अमर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, ये मुलाकात जो हुई है वो कब हुई, कितने देर तक चली है, और क्या अंदर से कुछ जानकारी निकल कर आ पाई कि राज्य से जुड़ी क्या जानकारी, किस तरह की जानकारी राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी है? कुछ भी जानकारी, थोड़ी भी जानकारी वहां से निकलकर छन कर? देखिए, सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मुलाकात की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, जो अभी जस्ट मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इंडिया गेट है, क्योंकि सन अपोजिट है, नहीं तो मैं आपको सीधा दिखाता कि जो गृह मंत्रालय और पीएमओ का जो ऑफिस है वो मैं आपको दिखाता। लेकिन सवाल उठता है कि जो ये मुलाकात है, उनका ये कहना है कि ये एक सिर्फ जो है कर्सिव विजिट था, क्योंकि हम दिल्ली आए हुए थे। लेकिन हमारे सोर्सेस का ये
कहना यह है कि जो राज्य की स्थिति है उस राज्य की स्थिति से अवगत करवाया गया है। खास करके जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, उसकी रिपोर्ट, जो कंप्लेन चुनाव आयोग में दिया गया था उसकी रिपोर्ट, और एक आप कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग के बाद जो राज्यपाल को जो दिया गया था, चुनाव सुपुर्द किया गया था, उन तमाम चीजों की रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को दी गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो एलिगेशंस है उस पर क्या किया जाएगा, इस पर गृह मंत्रालय का विचार करेगी। दूसरी बात, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात के बाद वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, जो ये कटसी उनकी मुलाकात है। कहा यह जा रहा है कि अब वो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, क्योंकि नुमाइंदे हैं वो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का ही नुमाइंदा होता है, तो उनकी ये कटसी एक मुलाकात अभी थोड़ी देर के बाद जो है हो सकती है, ये है। और जो आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि राज्य के जो खनिज संपदा है उनका दोहन किया जा रहा है, और इसकी रिपोर्ट जो ईडी और जो हाईकोर्ट ने जो दिया गया है इसको भी मेंशन किया गया है। तो अमर यही जानकारी जो आपने कहा कि प्रदेश की जो संपदा है, प्रदेश के जो संसाधन है उस पर लूट मची है, ये जानकारी कहां से निकल कर आई? किस स्वरूप में इन्होंने शिकायत इस बात को की है? वो शिकायत जो बीजेपी लगातार लगा रही है, उसी शिकायत को लेकर वो आगे बढ़े राज्यपाल, या फिर कुछ सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही कि ऐसी बातें हुई होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो राज्यपाल किसी राज्य में जो डिप्यूट किए जाते हैं, जो होते हैं वो केंद्र के नुमाइंदे होते हैं। राज्य में जो हालात होते हैं उस हालात की जानकारी केंद्र सरकार को देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक परंपरा है। कोई भी राज्यपाल किसी भी केंद्र सरकार में किसी भी पार्टी की शासन हो तो ये परंपरा रही है। और अगर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल से, तो ये जांच की बात है, जांच होती है। लेकिन ये तमाम चीजें जो होती है वो आपको केंद्र यानी गृह मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी देती है। राज्यपाल जो देते हैं कि राज्य के जो हालात हैं वो क्या हैं और किस तरह से राज्य चल रही है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। क्योंकि केंद्र से जितने भी फंडिंग होता है, फिर या राज्य सरकार के पास जो भी माइंस हैं वो केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का होता है नहीं। सिर्फ उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो राज्य सरकार देती है और हामी जो है राज्य सरकार भरती है। लेकिन उसके ऊपर जो केंद्र सरकार का ही होता है, चाहे माइंस ले लें, कोयला ले लें, और जो भी सोना ले लें, हीरा ले लें, तमाम चीज की जो माइंसें होती है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और केंद्र सरकार उसके ऊपर करते हैं। तो ये जो मामला उनके ऊपर है, सच क्या है झूठ क्या है, ये तो जांच के बाद ही इस बात की जानकारी हो पाएगी या खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये एक रिपोर्ट सबमिट की गई है कि राज्य में क्या हो रहा है और क्या स्थिति है राज्य की, और जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए उसमें कितनी सत्यता, ये तमाम चीजें दी गई है जो हमारा सोर्सेस बता रहा है। चलिए अमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रहे हैं। और राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है राज्यपाल रमेश बैस की, तो उस पर भी नजर आप बनाए रहे हो। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका, आपने तमाम अपडेट दी, पूरी जानकारी आपने दी, और एक जो कयास लगातार लग रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, और निश्चित तौर पर एक केंद्र के नुमाइंदे के तौर पर ही लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।